करवा चौथ व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था, बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी सिकलौती बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी भी चांद नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसे कहने के बाद करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही भोजन का पहला ग्रास मुंह में रख लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उस पर बाल निकल आता है। जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेती है उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। सभी भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा था कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है तो वह यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर ही नहीं रह सकती, मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान जाते हैं और करवा के प्रति अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर कहीं दूर एक झोंपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब सब फिर से कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला व्रत करती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं और मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने लगता है तो व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस लाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने के कारण सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उसके पांव पकड़कर कहने लगती है, मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापिस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है, उसी प्रकार हर सुहागिन को यह वरदान दिया जाए। हे माँ, सभी स्त्रियों को सुहागिन का वरदान मिले और हर स्त्री अपने पति के लिए इस तरह का उपवास करे और उसे सदा सुहागन रहने का आप हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ करवा, जय माता दी। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब।